हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स। चैप्टर हमारा चल रहा है मैट्रिक्स और टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम कल हमने 2x2 की मैट्रिक्स को सॉल्व किया था, उसका इनवर्स निकाला था। तो आज हम और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, if p is equal to 10 -2 -5 और 1, तो आपको बताना है पी इनवर्स फाइंड करना है इफ इट्स एग्जिट। अब इस एग्जिट का मतलब क्या है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स हमारे पास है पी मैट्रिक्स है 10 -2 -5 और 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ERO यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू आई पी, जहाँ पे आई हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको तो ये आ जाएगा पी मैट्रिक्स है आपके पास 10 माइनस में 2 -5 और 1। राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1 और पी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, टी मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को 1 बनाना है, इस एलिमेंट्स को 10 को हमें 1 बनाना है। तो देखिए 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, R1 में हम 10 से 1/10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम चेंज कर रहे हैं R1 में चेंज हो रहा है, तो 1/10 से आप R1 को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 इंटू 1/10, तो ये आएगा आप पे 1। ठीक है, तो इसको हम सीधे लिखेंगे मैट्रिक्स में, तो ये आएगा 1। तो ये आ जाएगा -2/10 यानी कि -1/5, कट किया जाएगा ये -1/5। ओके, और R2 हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी हम यही काम करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में R1 में ये हो जाएगा 1/10 और 0 है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा 1/10 और ये आएगा 0 0 1। ठीक है, और ये t। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, इस 5 को 0 बनाना है। तो इस 5 को 0 बनाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, R1 को चेंज करना है, R2 को चेंज करना है हमें। तो किस तरह से हम चेंज करेंगे, देखिए हम इस R2 में प्लस करेंगे 5 इंटू R1। इसमें जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से प्लस करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, R2 प्लस 5R। तो देखिए क्योंकि हम R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 1 -1/5 और देखिए ये आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे R2 यानी कि 1 प्लस 5 देखिए 5/5 हो जाएगा आपका 1 और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा तो ये आ जाएगा 1/10 0। तो यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, देखिए R2, तो R2 कितना है 0, प्लस में हम कर रहे हैं 5/देखिए 0 प्लस 5/10, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1/2। ओके,
और ए आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा R2 में क्या आ गया है, R2 में दोनों एलिमेंट्स 0 आ गए हैं। ठीक है, जब भी कभी ऐसा हो जाए आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हो और निकालते निकालते एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते किन्हीं दो रो के सारे एलिमेंट, किसी एक रो के सारे एलिमेंट या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, तो वो जो उसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। वहां से आप उसका मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स मत निकालिए, ओके, क्योंकि यहाँ पे P इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, तो कॉपी कर लीजिए फटाफट। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ, बाकी आप एक्सरसाइज कीजिए घर में। तो देखिए 3.4 का है, मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है 1 -1 2 और 3, ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है। आपको निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है और ए इनवर्स निकालना है। आप इसको कॉपी करते रहिए, ठीक है, और साथ साथ इसको कीजिए। तो देखिए हम लगाएंगे यहाँ पे ERO यूजिंग, आपको हमने बताया था कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से ए इनवर्स या फिर जो भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। तो रो ऑपरेशन जब लगाओगे तो पूरे, जब तक आपने इनवर्स फाइंड नहीं किया, रो ऑपरेशन ही लगेगा, बीच में आप कहीं भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाओगे। अगर आपने कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो पूरे में आपने फिर कॉलम ऑपरेशन ही लगाना है। ओके, तो देखिए यूजिंग ERO, तो ERO का मतलब है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, A = IA। तो हमें क्या करना होता है, इस A को हमें I बनाना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। ठीक है, और ये जो I है वो बन जाती है B कोई मैट्रिक्स। ठीक है, और A यहाँ पे आता है। जब इस A को हम इन्वर्स करते हैं, यानी कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो ये AI हो जाता है और ये B आता है। ठीक है, A इनवर्स I होता है आपका A इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 का काम करता है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये आ जाएगा B, यानी कि जो B मैट्रिक्स आपको मिलेगा वही आपका A इनवर्स होगा। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। चलिए अब लगाते हैं इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखिए हमारे पास A जो मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, पहले इसमें हम रखेंगे वैल्यूज, तो 1 -1 2 और 3। राइट हैंड साइड में है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाएंगे हम। ओके, ए पे हम कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। तो देखिए अब हमारे पास जो ये फर्स्ट एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स को हमें बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स होना चाहिए 1, जो कि हमारे पास पहले से है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको नहीं देखेंगे। देखिए हमें 2 को बनाना है 0, हमें इस A को, इस मैट्रिक्स को बनाना है 1 0 0 1। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए कुछ ऑपरेशंस हम लगाएंगे यहाँ पे। तो हम चेंज करेंगे किसमें, ये है आपका R1 और ये है आपका R2। ठीक है, R2 में चेंज करना है हमें, तो किस तरह से चेंज करेंगे, R2 चेंज होगा। देखिए हम इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। ध्यान दीजिए इस 2 में से, ठीक है, इस 2 में से हमें माइनस करना है 2 × 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 - 2, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये 2 क्या है, R2। ठीक है, ये 1 क्या है, R1, और R1 में हमने क्या काम किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया है।
ठीक है, क्योंकि हमें वहां पे 0 चाहिए। तो यानी कि हमें यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाना है वो किस तरह से लगेगा, देखिए R2 में हम चेंज करेंगे और किस तरह से करेंगे, R2 माइनस 2R, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। देखिए R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो 1 और -1। तो देखिए ये हमने सॉल्व करके ये 0 आ रहा था। तो देखिए 2 3 है, R2 में से हम माइनस करेंगे किसको, 3 माइनस और -1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3, माइनस माइनस का प्लस होगा 2, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई R2। तो R2 है आपके पास 3, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा 5। तो मैट्रिक्स आपको क्या मिल गई, 5, ठीक है। यही काम हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो देखिए R1 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 0, यहाँ पे ये 0 आएगा, ये आएगा, ये 0 नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे R2 कितना है 0, माइनस में R1 कितना है 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया माइनस का 2, तो ये आएगा माइनस का 2। ऐसे ही यहाँ पे क्या है 1, तो 1 माइनस में 0 आएगा तो ये 1 ही आएगा, ठीक है, ये आएगा A। इसको आप ध्यान से सॉल्व कीजिए क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको आप ध्यान से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या काम करना है, देखिए हमने यहाँ 1 बना लिया, यहाँ पे 0 बना लिया, अब इस 5 को हमें बनाना है 1, ठीक है। तो इस 5 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/5 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड रो को, R2 को। तो देखिए R2 में चेंज करेंगे किस तरह से, 1/5 ऑफ R2, ठीक है। तो देखिए 1 -1, जब हम R2 में चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट रो आपकी एज इट इज रहेगी, वहां पे आप कोई चेंज नहीं करोगे, सिर्फ R2 में आपको चेंज करना है। देखिए 1/, ये तो 0 है तो ये 0 ही रहेगा। जब इसमें हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कटेगा और 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या काम करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी हम 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2/5 और 1/5 आ जाएगा, और ये A मैट्रिक्स हमारी ऐसे ही चलेगी, ठीक है। देखिए हमारा काम बन गया है, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 हो गया। अब करना है इस -1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं R1 में चेंज होगा, क्योंकि इसको 0 बनाना है, तो R1 में जब चेंज होगा R1 प्लस R2, तो देखिए जब R1 और R2 को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, कैसे आएगा, ये -1 + 1, तो ये 1 कट के 0 आ जाएगा। तो हमारा काम यही हमें चाहिए था और यही काम हमको इस मैट्रिक्स में करना है। तो देखिए 1 0 0 1, राइट हैंड साइड में R1 में चेंज कर रहे हैं, तो देखिए 1 R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 1, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 2/5, ये 5 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2/5, इट मीन 3/5। तो मैट्रिक्स हमें यहाँ क्या मिल गई, 3/5। इसको रफ में आप सॉल्व कीजिए, ओके। अब हमको दूसरा एलिमेंट फाइंड करना है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। R1 में हम चेंज कर रहे हैं, तो R1 कितना है 0 प्लस 1/5, इट मीन्स 1/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/5। तो R2 हमारा एज इट इज रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस में 2/5 और 1/5, और इसके साथ A एलिमेंट्स हैं, A जो है मैट्रिक्स है। तो देखिए ये आपने लिख लिया, तो इसको मैं रफ कर रही हूँ, आप यहाँ पे इसको कीजिए। हमें यहाँ से क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड में
1 0 0 और 1, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, ठीक है। और इसके साथ है a, ओके। हमें निकालना है a इनवर्स। देखिए ये a जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा a इनवर्स 1 0 0 1 और ये इसके इक्वल आएगा। देखिए यहाँ जगह नहीं है तो ये इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से ये a इनवर्स क्या आ गया आपका 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को तो इसकी वैल्यू ए इनवर्स ही आएगा, ठीक है। मैट्रिक्स के केस में जो आइडेंटिटी इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो 1 का काम करता है, ठीक है। तो यानी कि उस मैट्रिक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट। फिर हम करेंगे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के इनवर्स को हम फाइंड करेंगे। चलिए अभी तक हमने 2x2 ऑर्डर की आपने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया था, ठीक है। इसमें आपकी एक्सरसाइज में लगभग 14 क्वेश्चन हैं, आप घर में इनकी प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, लेकिन जैसे ही आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम करेंगे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए। देखिए ए मैट्रिक्स आपके पास है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 3x3 की आपके पास ये मैट्रिक्स है। इसको हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे ERO यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। मोस्टली इसको ERO से ही किया जाता है, रो ऑपरेशन पे से ही इसको फाइंड किया जाता है। तो देखिए जब हम ERO लगाते हैं तो आपके पास A = IA आ जाता है, ठीक है। जहां आपके पास ए जो मैट्रिक्स है वो है 0 1 2 1 2 3 3 1 और 1, ठीक है। राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप वही लोगे जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 3x3 का ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और a, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, इस 0 को बनाना है a, ठीक है। तो आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन जब लगाया था तो हमने आपको बताया था हम क्या कर सकते हैं, 2 रो को आपस में चेंज कर सकते हैं। देखिए इस रो में नीचे 1 है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, R1 और R2 को आपस में बदल देंगे, ठीक है। इससे आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या आएगा, 1 2 3 0 1 2 3 1 1, ठीक है। यही काम हम राइट हैंड साइड में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और ए मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है। हमने क्या काम किया, रो 1 और रो 2 को आपस में चेंज कर दिया है। तो देखिए इससे हमारे 2 काम बन गए। एक तो ये एलिमेंट्स आपका 1 आ गया, ठीक है। सेकंड आप रो 2 में देखिए ये खुद ही यहाँ पे 0 आ गया है। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या काम करना है, रो 3 को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, R3 में से R3 में चेंज कर रहे हैं और R3 रो 3 में से माइनस करेंगे 3R1। तो देखिए ये रो 3 कितना है 3 और रो 1 कितना है 3 × 1, ये आ जाएगा 3 - 3 यानी 0। यही काम हम पूरे मैट्रिक्स में करेंगे, पूरे रो में करेंगे। तो देखिए इससे आपको मैट्रिक्स मिल जाती है। देखिए इसमें तो चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगी आपके पास मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 और 2। इसको 0 बना दिया हमने तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा -8, ठीक है। यही काम राइट हैंड साइड में होगा। तो देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रो में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो देखिए 1 0 0
और 1 0 0, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे तो ये आएगा 0। तो देखिए हम काम क्या कर रहे हैं, R3, तो R3 कितना है, R3 है आपके पास 0, माइनस में है 3R1, तो 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे आ गया आपका -3। ऐसे ही जब इसमें करेंगे 1 में से माइनस करेंगे तो 0 0 है, तो ये आ जाएगा 1, ये 1 ही रहेगा। फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स हमें आइडेंटिटी के जो भी बनाने थे वो बन चुके हैं। यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया है, ठीक है। अब देखिए हम चेंज करेंगे इसको 0 बनाएंगे, इस 2 को हमें 0 बनाना है। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे। और R1 में चेंज कैसे करेंगे, R1 में से हम माइनस करेंगे 2R2 को। देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपको मिलेगी 1 0 और -1, और ये एलिमेंट्स आपके ऐसे ही रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, -5 और -8, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड साइड में आएगा -2 1 और 0 1 0 0 0 -3 और 1, ये मैट्रिक्स आपके पास ए। इसको रफ कर रही हूँ मैं आप, तो देखिए हमने यहाँ पे 0 कर लिया है, ये 1 हो गया है, और इसमें हम करेंगे अब -5 को हमें बनाना है 0। तो देखिए यानी कि रो 3 में हमें चेंज करना है, तो रो 3 में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R3, क्या चेंज करेंगे R3 में से, देखिए R3 में -5 और प्लस हम करेंगे किसमें 5R1, R2 कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल, तो यही हमें चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका R3 में चेंज हो रहा है R3 प्लस 5R2, ये आ जाएगा 1 0 -1 0 1 2 0 0 2, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा -2 1 और 0 1 0 0 5 -3 और 1, ठीक है। अब हमारा काम है इस 2 को हमें बनाना है 1, ठीक है। इस 2 एलिमेंट्स को 1 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, R3 में 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो R3, ये तो 0 0 है, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखिए 2 इंटू 1/2 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2 कट जाएगा, यानी कि हमें R2 में क्या करना है, R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए नेक्स्ट हम करेंगे R3 1/2 ऑफ R3, ठीक है। चलिए तो इससे आपका जो मैट्रिक्स है फर्स्ट रो और सेकंड रो आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें जब कर रहेंगे तो 0 है तो ये 0 ही आएगा, ये भी 0 है, ये 0 आएगा और ये आ जाएगा 0। ऐसे ही राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा -2 1 और 0 1 0 और 0। देखिए इसमें जब हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक है। ये आ जाएगा -3/2 और ये आ जाएगा 1/2, ओके। तो देखिए 1 0 0, यहाँ 1 आ गया, ये 0 आ गया। अब इस 2 को बनाना है 0, ठीक है। या तो आप 2 को बनाइए या फिर 1 को बनाते हैं पहले। तो देखिए इस 1 को 0 बनाने के लिए हम करेंगे R1 में चेंज, तो R1 में चेंज कैसे करेंगे, ये आ जाएगा R1 प्लस R3, ठीक है। ये एलिमेंट्स यहाँ पे आपका 1 है
तब होगा ये, ठीक है। अब हम कर रहे हैं R1 में चेंज, तो देखिए ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 2 0 0 1, ठीक है। राइट हैंड साइड में हम करेंगे R1 प्लस, क्योंकि हम R1 में चेंज कर रहे हैं, तो देखिए R1 प्लस R3, यानी कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई प्लस करना है, प्लस 5/2, तो ये आ जाएगा -4 + 5/2, यानी कि 1/2। तो राइट हैंड साइड में आ गया आपका 1/2। ऐसे ही जब हम सेकेंड एलिमेंट्स को करेंगे, सेकेंड एलिमेंट्स में क्या है, देखिए हम कर रहे हैं R1 + R3, तो देखिए 0 + 1/2, इट मीन्स 1/2, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट्स है ये, तो देखिए 1 - 3/2, तो ये आ जाएगा 2 - 3/2, यानी कि -1/2। तो सेकेंड एलिमेंट्स आपका आ गया है -1/2, ठीक है। अब हमें करना है इस एलिमेंट्स को, इस 0 को, तो देखिए 0 + 1/2, यानी कि 1/2, ठीक है। तो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो एज इट इज रहेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 5/2 और -3/2 और 1/2 और मल्टीप्लाई में है इसके a, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को हमने फाइंड कर लिया है। अब बचा हमारे पास 2, तो इस 2 को हमने बनाना है 0। इसके लिए हम करेंगे R2 में चेंज, तो आ जाएगा R2, तो किस तरह से चेंज करेंगे, R2 - 2R3, ठीक है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इस 2 में से इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसको मैं रफ करती हूँ, तो हमने क्या चेंज किया है यहाँ पे, तो इससे क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 0 1 0 0 0 1 0, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। राइट हैंड साइड में आपका 1/2 -1/2, ऐसे ही 1/2, फिर है -4, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन आपको लगाना है, ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, और -1, ये है आपका 5/2 -3/2 और 1/2, ठीक है। तो यानी कि आपका A इनवर्स कितना निकल गया है, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। A इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट जब तक आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को का इन्वर्स निकालना सीखा है, और 3 क्रॉस 3 की इन्वर्स निकालना सीखा है। तो आप इसमें इन मैट्रिक्स को, क्वेश्चन को घर में कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए उनकी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।